गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप पिछले वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो हम आज नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट से शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और उसके बाद में ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में हमने स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तक देखा था। और स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल की सिमेट्री पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं, क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। बच्चों, शुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि ये आयनिक सॉलिड्स में मिलते हैं, यानी ये डिफेक्ट जो है वो आयोनिक क्रिस्टल्स में मिलते हैं। तो आप बोलोगे सर शॉर्टकी और फ्रैंकल भी तो आयोनिक में मिलते थे। बिल्कुल मिलते थे, बस इसमें इतना चेंजेस है कि इसमें क्रिस्टल की स्टाइकोमेट्री, क्रिस्टल की सिमेट्री चेंज हो जाएगी, उसमें चेंज नहीं होती है। अब बात करते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फर्स्ट वन की बात करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मैं आपको ये चीज शुरू करने से पहले बता दूं, कोई भी आयोनिक क्रिस्टल लैटिस होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है उसके अंदर केटायन, सेकंड पार्ट होता है एनायन। केटायन जो होता है वो मेटल पार्ट होता है और एनायन जो होता है वो नॉन मेटल पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल NaCl है। NaCl में दो आयन्स होते हैं, Na प्लस Cl माइनस। Na प्लस इज मेटल पार्ट एंड Cl माइनस इज नॉन मेटल पार्ट। ओके, तो हम बात कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी ऐसा सॉलिड जिसमें, या ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल के अंदर मेटल पार्ट यानी कि केटायंस बढ़ जाते हैं और एनायंस कम हो जाते हैं। अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इसको मैं ईज ऑफ लर्निंग समझने के हिसाब से मैं इसको दो पार्ट में और डिवाइड कर लेता हूं। फर्स्ट वन इज एक्सेस ऑफ केटायन, सेकंड वन इज डेफिशिएंसी ऑफ एनायन। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेस ऑफ केटायन। एक्सेस ऑफ केटायन क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर अगर हम केटायन का नंबर बढ़ा दें, यानी क्रिस्टल लैटिस के अंदर केटायन को एक्सेस कर दें, तो वो एक्सेस ऑफ केटायन आ जाएगा। इससे मेटल पार्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। और डेफिशिएंसी ऑफ एनायन, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में से एनायंस को निकाल दें तो ऑटोमेटिकली मेटल पार्ट बढ़ गया, तो वो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट में आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक्सेस ऑफ केटायन समझा देता हूं। ये क्या है, इसको गौर से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वॉच दिस क्रिस्टल लैटिस। ये जो आपके सामने एक क्रिस्टल लैटिस है, ये एक आयोनिक क्रिस्टल लैटिस है और इस आयोनिक क्रिस्टल लैटिस में A प्लस डिनोट करता है केटायन को, B माइनस डिनोट करता है एनायंस को। मैं अभी आपके सामने ये टॉपिक लेके आ रहा हूं, एक्सेस ऑफ केटायन। सपोज करो इस क्रिस्टल लैटिस में ये जो आपको खाली जगह दिख रही है इंटरस्टिशियल स्पेस, इस स्पेस में एक A प्लस एक्स्ट्रा आ गया कहीं से, यानी ये जो आपको खाली जगह दिख रही है, इस खाली जगह में एक छोटा सा केटायन एक्स्ट्रा आ गया। ये क्रिस्टल की प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसके आने से पहले इधर भी 6 एटम्स थे, उधर भी 6 एटम्स थे, यानी क्रिस्टल सिमेट्रिक था। लेकिन अब इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस में एक केटायन एक्स्ट्रा आ गया। ये केटायन एक्स्ट्रा आने के कारण अब इस केटायन के कारण इस क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी है वो चेंज हो गई, यानी अब टोटल पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और एक चीज याद रखना बच्चों, कोई भी क्रिस्टल है अगर उसको स्टेबल रहना है, अगर उसको अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, तो उसका चार्ज जो है दैट शुड बी जीरो, यानी उसको अपनी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। तो अब यहाँ पे A प्लस बढ़ गया तो इसका केटायन पार्ट बढ़ गया, केटायन पार्ट बढ़ गया यानी क्रिस्टल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन आता है, वो भी क्रिस्टल लैटिस की इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। अब टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव चार्ज आर जीरो, यानी यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जीरो हो गया, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट बैलेंस। इधर 7 हो गए एटम्स,
6 और ये प्लस यानी 7 एटम्स हो गए, 7 आयंस हो गए, उधर 6 आयंस है। यानी यहाँ पे क्रिस्टल की स्टाइकोमेट्री चेंज हो गई, क्रिस्टल की ज्योमेट्री चेंज हो गई, सिमेट्री चेंज हो गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर? ये जो डिफेक्ट्स है जनरली किसमें, ZnO, ZnS, कार्बन हेलोजन कंपाउंड्स, इनमें मिलते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर इज डेफिशिएंसी ऑफ एनायन। डेफिशिएंसी ऑफ एनायन क्या होता है, बिल्कुल इसके जैसा ही है, बस एक थोड़ा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि मेरे पास में यही क्रिस्टल लैटिस है, इसमें जितने कैटायन है उतने एनायन है, सारे एक दूसरे को मेंटेन कर रखे हैं, सारे एक दूसरे को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर रहे हैं। अब यहां से मैं क्या करता हूं, एक एनायन को गायब कर देता हूं। ये एक एनायन बी माइनस अपनी जगह से गायब हो गया। यहाँ पे पहले बी माइनस था यानी एनायन था, ये एनायन अपनी जगह से मैंने क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब क्या हुआ भाई, किसी क्रिस्टल में पहले 6 कैटायन 6 एनायन थे, एक एनायन गायब हो गया, तो एनायन कितने बचे, 5, कैटायन कितने हो गए, 6, यानी मेटल पार्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। और जब मेटल पार्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेटल एक्सेस में है। अब यहाँ पे कैटायन एक्सेस में हो गए, तो इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन नहीं हुई, और क्रिस्टल को स्टेबल होना है तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में ये एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आ जाता है। किस जगह पर, जहां से एनायन गायब हुआ था वहां से इस जगह पे आ जाता है। तो टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री मेंटेन नहीं हुई। इधर 6 एटम्स है, उधर 5 है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये भी नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में आता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का नोटिस करना बहुत जरूरी है, और वो ये है, ये इलेक्ट्रॉन जिस जगह पे आता है ना, उस जगह को कहते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फॉर्बेन जेंटर सेंटर। फॉर्बेन जेंटर सेंटर का मतलब होता है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल सेंटर। आप एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल लैटिस में आया है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, जैसे ही इस क्रिस्टल लैटिस को हम किसी भी एनर्जी सोर्स में रखते हैं, सपोज करो सनलाइट में रख देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सनलाइट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगा, और हायर से जब ये वापस लोअर में आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा, जो हमें किस फॉर्म में दिखाई देगी, कलर के फॉर्म में दिखाई देगी। जिस वेवलेंथ का ये कलर एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है। तो क्रिस्टल लैटिस का कलर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कौन सी वेवलेंथ के कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार पूछा जाता है बोर्ड में। एफ सेंटर जो है वो एफ सेंटर किस लिए काम आता है, यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। एफ सेंटर उसी को कहेंगे जब इलेक्ट्रॉन एनायन वाली जगह पे आता है। इससे पहले मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है, किसमें, इस वाले डिफेक्ट में, एक्सेस ऑफ कैटायन। उस जगह को एफ सेंटर नहीं कहेंगे। एफ सेंटर का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन वाली जगह पर आना। क्लियर? अच्छा, इसके एग्जांपल हैं येलो कलर ऑफ NaCl, पिंक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का येलो कलर, लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर इस डिफेक्ट के कारण होता है। आप पूछेंगे सर सोडियम क्लोराइड तो व्हाइट कलर का होता है, नमक तो सफेद कलर का होता है। इसका रीजन ये है कि जो नमक होता है, नॉर्मल नमक जिसमें डिफेक्ट नहीं होते हैं, वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जैसे ही आप नमक को बारिश के अंदर कभी खुला छोड़ दें या उसमें हल्की सी मॉइस्चर आ जाए, तो मॉइस्चर आने से क्या होगा, वो नमक जो होता है लाइट येलो कलर का दिखाई देता है। आप सब लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा। इसी तरह से लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर भी इसी डिफेक्ट के कारण होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, नॉन मेटल का मतलब होता है एनायन पार्ट, और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब होता है एनायन पार्ट बढ़ जाता है किसी भी क्रिस्टल लैटिस में। और एनायन कब बढ़ेगा, जब या तो केटायन कम हो जाए या एनायन एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले केटायन कम होना यानी डेफिशिएंसी ऑफ डेफी, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं,
और दूसरा एनायन कब बढ़ सकते हैं? जब एनायन एक्स्ट्रा हो, यानी एक्सेस ऑफ एनायन। वापस इसी तरह से एक एग्जांपल आपके सामने मेंशन कर देता हूं। हाँ जी, ये हमारा नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस है। नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है ऐसा क्रिस्टल लैटिस जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल कैसा है, सिमेट्रिक क्रिस्टल लैटिस है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ केटायन। डेफिशिएंसी ऑफ केटायन का मतलब होता है क्रिस्टल लैटिस से कोई केटायन गायब हो जाए। और जब क्रिस्टल लैटिस से कोई केटायन गायब हो गया, सपोज करो ये वाला केटायन गायब हो गया, ए प्लस गायब हो गया, अब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली बी माइनस इंक्रीज हो गए। और जब ऑटोमेटिकली बी माइनस इंक्रीज हो गए तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कोई दूसरा केटायन अपनी वैलेंसी को बढ़ा लेता है। यानी जो ये ए प्लस है, ये अपना वैलेंसी बढ़ा लेता है, अपना चार्ज बढ़ा लेता है और अपने ऊपर चार्ज बढ़ा लेता है। तो ऐसे में टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज मेंटेन हो गए, लेकिन क्रिस्टल की सिमेट्री चेंज हो गए। अब इधर 5 है और उधर 6 है। अच्छा, यहाँ पे ये जो जगह खाली रह जाती है, इसको केटाइनिक वैलेंसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? केटायनिक वैलेंसी। और ये केटायनिक वैलेंसी जो है, जितनी ज्यादा केटायनिक वैलेंसी होगी उतना ही क्रिस्टल के बाकी जो केटायन है उन पे चार्ज इंक्रीज होता रहेगा। अब ये केटायनिक वैलेंसी जो है, ये क्रिस्टल के अंदर जगह इसकी खाली हो गई, इसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर क्या हो गया? डिफेक्ट बॉर्न हो गया, डिफेक्ट उत्पन्न हो गया। अब ये डिफेक्ट कौन शो करते हैं? तो फर्स्ट एंड सेकेंड, डेफिशिएंसी ऑफ केटायन एंड एक्सेस ऑफ एनायन, ये दोनों डिफेक्ट शो करते हैं। वो कौन करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। सेकंड नंबर है एक्सेस ऑफ एनायन, इसकी बात करते हैं। एक्सेस ऑफ एनायन के अंदर क्या होता है? एक्सेस ऑफ एनायन में वापस पहले वाली पोजीशन में आता हूं मैं। एक्सेस ऑफ एनायन में क्रिस्टल लैटिस में कोई एनायन बढ़ जाता है। और क्रिस्टल लैटिस में कोई एनायन कब बढ़ेगा? कोई भी एनायन आ गया और क्रिस्टल की इंटरस्टिशियल स्पेस में आकर घुस गया यहाँ पे। अब क्रिस्टल में एनायन एक्स्ट्रा हो गए। अब एनायन एक्स्ट्रा हो गए तो इसको बैलेंस करने के लिए, जो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, कोई दूसरा केटायन, कोई भी केटायन अपने चार्ज को बढ़ा लेता है। तो ऐसी कंडीशन में क्रिस्टल के अंदर जो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन ये जो आपका नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस नहीं होता है। तो इस तरह से ये भी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को शो करता है। ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट शो करते हैं। तो आई होप आपको नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में दोनों समझ में आ गए होंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। बच्चों, इसमें बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता है? पिछली बार शायद एक क्वेश्चन आया था कि लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर किस डिफेक्ट के कारण होता है। तो अगर आप ये लिखते हो डेफिशिएंसी ऑफ एनायन तो भी राइट है, और अगर आप डायरेक्ट लिख देते हो मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो भी राइट है। ध्यान रखना, डेफिशिएंसी ऑफ एनायन आप लिखते हो तो ब्रैकेट में ये मेंशन जरूर करें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये आपको जो एग्जामिनर है उसको उनको अच्छे से समझ में आएगा, वो उनको अच्छे से जो क्वेश्चन की मार्किंग है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो था वो आपका सेकंड नंबर का टॉपिक पूरा होता है। थर्ड नंबर का हम बात करते हैं, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है, जान लो। जब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी नाम से पता चलता है, एक क्रिस्टल लैटिस में दूसरे क्रिस्टल लैटिस की इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो ऐसी कंडीशन में जो डिफेक्ट बनता है उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक NaCl का क्रिस्टल लैटिस है।
ओके, ये मेरे पास में एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस है। इसमें एक सोडियम एटम आजू बाजू से 6 क्लोरीन एटम से घिरा हुआ करता है। ये सोडियम एटम है आजू बाजू से 4 क्लोरीन, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इसके नीचे आ जाएगा। तो एक सोडियम एटम जो है या एक सोडियम आयन जो है वो आपके आजू बाजू 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड रहता है। अब क्या होगा अगर मैं सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी मिक्स कर दूं? सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी मिक्स कर दी। स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अंदर कितने आयन्स होते हैं? Sr2+ 2Cl-। इसमें और इसमें कॉमन है क्लोराइड माइनस आयन, तो उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा सोडियम जो है वो है मोनोवेलेंट और यहाँ पे स्ट्रोंशियम है, ये है डाइवेलेंट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालेंगे तो एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड आयन 2 सोडियम क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर देगा, अपनी जगह से हटा देगा। क्यों हटाएगा? क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे हैं, तो अंदर से 2 पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएंगे तभी तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। तो अगर एक स्ट्रोंशियम 2+ आयन अगर इस क्रिस्टल लैटिस में आया तो ये 2 सोडियम आयनों को अपनी जगह से हटा देगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो अब क्या होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड में मैंने स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया तो ऐसी कंडीशन में एक स्ट्रोंशियम क्लोराइड 2 सोडियम क्लोराइड आयनों को हटा देगा। हटा दिया, अब उनमें से एक की जगह पे तो ये खुद आ गया, एक की जगह पे तो खुद आ गया और दूसरी जगह जो है वो खाली रह गई। और खाली रहने के कारण अब यहाँ पे क्रिस्टल में डिफेक्ट जो है वो उत्पन्न हो गया, डिफेक्ट बॉर्न हो गया। ये खाली जगह को भी हम क्या कहेंगे? कैटायनिक वैकेंसी। ये नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोंशियम 2+ आयन। जितने ज्यादा स्ट्रोंशियम 2+ आयन मिलाओगे उतनी ज्यादा कैटायनिक वैकेंसी बनेगी। अच्छा ध्यान रखना, एक स्ट्रोंशियम 2+ आयन के कारण एक कैटायनिक वैकेंसी बनेगी। भाई एक स्ट्रोंशियम 2+ आयन बनाया, आपने मिलाया, 2 जगह खाली हो गई, एक में वो खुद बैठ गया, एक वैकेंसी बन गई। तो अगर मैं 10 स्ट्रोंशियम 2+ आयन जो है वो अगर सोडियम क्लोराइड में मिलाऊं तो 10 स्ट्रोंशियम 2+ आयन 20 सोडियम आयनों को हटा देंगे। उन 20 में से 10 पे तो वो खुद आ जाएंगे। पीछे कितनी कैटायनिक वैकेंसी बची? 10। तो जितने ज्यादा स्ट्रोंशियम 2+ आयन आप मिलाओगे उतनी ज्यादा कैटायनिक वैकेंसीज बनेगी। एक स्ट्रोंशियम 2+ आयन जो होता है वो एक कैटायनिक वैकेंसी बनाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अगर क्या होगा अगर मैं इसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला दूं? एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलाऊंगा तो क्या होगा? Al3+ आयन, एक एल्यूमिनियम 3+ आयन 3 सोडियम आयनों को हटा देगा। उन 3 को हटाने के बाद में एक वैकेंसी जो है उसमें वो खुद आ जाएगा। पीछे कितनी वैकेंसी बनेगी? 2। तो जितना ज्यादा किसी भी कैटायन पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा कैटायनिक वैकेंसीज बनेगी। और ये कैटायनिक वैकेंसी जो होती है वो इंप्योरिटी डिफेक्ट का मेन रीजन, ये इंप्योरिटी डिफेक्ट के अंदर होती है। और कैटायनिक वैकेंसी बनती है जब मोनोवेलेंट कोई भी मोनोवेलेंट आयन का सॉल्ट हो, उसमें डाइवेलेंट आयन या ट्राइवेलेंट आयन का कोई दूसरा सॉल्ट मिला दिया जाए तो ये आपकी इंप्योरिटी डिफेक्ट बनती है। तो आई होप इसका एग्जांपल है NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाने पर इंप्योरिटी डिफेक्ट बनता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में हमारा इंप्योरिटी या डिफेक्ट इन सॉलिड खत्म होता है। हमारे बाकी के अगला लास्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इसको मैं अगले वीडियो में शो करूंगा, क्योंकि मैं अपने वीडियो को जितना पॉसिबल है इतना शॉर्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि लंबे वीडियोस को देखना आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल का काम होता है। आप लंबे वीडियोस को देख करके थक जाते हैं। तो मैं अपने हर वीडियो को मैं 1 या 2 टॉपिक को ही इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप इजिली देखें और उसको सीखें। आई होप अगला जो टॉपिक है उसमें मैं इसको इंक्लूड करूंगा। थैंक यू।